एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का हमारा 5वां चैप्टर। क्लास 7 का हिस्ट्री हम एनसीईआरटी देख रहे हैं सीटेट के लिए। हमें सेकंड पेपर पास करना है तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट टाइम मेरा मतलब लाइव है कि मैं सामने से आके पढ़ा रही हूँ। तो अगर वीडियोज़ पसंद आएगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने 1199 में जो है ये इसका निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था और उसके बाद से आगे का जो मतलब शासक बनते गए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आगे मतलब कि चौथा मंजिला या फिर 5वां मंजिला ऐसे बनवाते गए। और दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक जो थे उनको इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली में बैठ के मतलब शासन किया था, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर में बैठ के शासन किया था। छज्जे के नीचे मेहराब तथा ज्यामिति रूपरेखा द्वारा निर्मित नमूने को देखें, जो कि कुतुब मीनार है। देखिए ये कुतुब मीनार हमारा हो गया। इसमें क्या रहा है, छज्जे के नीचे जो है मतलब ये सब रूपरेखा देखने के मतलब इसके कलाकृतियों के बारे में देखने के लिए कह रहा है। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? मतलब कि छज्जे के नीचे दो अभिलेखों की 2 पट्टियां। अभिलेख मैंने आपको पहले बता दिया 6th चैप्टर में कि अभिलेख वो होते हैं जिसमें मतलब कि जो राजा होते हैं या फिर शासक लिखवाते हैं अपने बारे में, अपने शासन के बारे में, या फिर अपने जैसे कि उनका शासन कैसा था, उन्होंने युद्ध जीता तो उसमें कितना आगे उन्होंने कौन कौन से युद्ध की रणनीति अपनाई, इस तरह से। ये अभिलेख अरबी में है। ये जो अभिलेख है कुतुब मीनार के नीचे जो लिखा गया है वो ये अरबी में है, मतलब अरबी लैंग्वेज में है। अरबी लैंग्वेज में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोढ़ी है। मतलब ये याद रखिएगा, जो कुतुब मीनार का बाहरी हिस्सा है ये घुमावदार तथा कोढ़ी है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। मतलब कि ऐसी सतह पर अगर हम लिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा शुद्धता की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे ढंग से तो वो खराब हो जाएगी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। मतलब जो सर्वाधिक योग्य होते हैं कारीगर वही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, वरना ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसको आएगा नहीं वो करेगा कैसे। याद रखिए कि 800 पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। मतलब कि आपको ये याद रखना है कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही जो इमारतें थी पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत देखने पर मतलब देखने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। मतलब कि जब इन्होंने देखा नॉर्मल कहीं कहीं ईंटों पे जो घर बना था या फिर पत्थर का, फिर बाद में जब इन्होंने 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार देखा तो वो लोग सोचे होंगे ना कि किस तरह से इसको बनाया गया है। 18वीं और या फिर 18वीं शताब्दी के बीच के राजा तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। मतलब जो 8वीं शताब्दी हो गया और 18वीं शताब्दी के बीच के जो राजा थे उनके मतलब अधिकारियों ने 2 तरह का इमारत बनवाया। पहली इमारत में सुरक्षित, मतलब पहली इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। मतलब दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। मतलब कि दूसरी श्रेणी के जो लोग थे नॉर्मल लोग, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद, हौज या फिर कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जो जनता के उपयोग की इमारतें थी उसके लिए बनवाया था। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने प्रजा की देखभाल करें। मतलब राजा को हम लोग इसीलिए चुनते हैं ना, जैसे कि अभी हम चुनाव में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं हम उनको इसलिए चुनते हैं कि हमारी वो करे, रक्षा करे। तो उस तरह जो उस टाइम पे जो राजा थे उनसे उनके प्रजा यही उम्मीद करते थे कि वो अपने प्रजा की देखभाल करें तथा प्रजा के उपयोग आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। मतलब कि राजा जो होता था प्रजा के लिए अच्छे काम करते तो प्रजा खुश होता था और राजा सोचता कि अब मतलब कि प्रशंसा मिल रहा है, तब वो अगले मतलब उस राजा को लोग पसंद करने लगते थे, फिर वो राजा ज़्यादा देर तक मतलब बना रहता था अपनी गद्दी पे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के विशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने, मतलब कि बहुत अच्छा जो है घर व्यापारी या राजा का जो था वो 18वीं शताब्दी से मिलना स्टार्ट हुए। जो 18वीं शताब्दी थी उसके पहले नहीं, उसके पहले नॉर्मल मिलता था। अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट तथा चूना बनाने वाले 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। मतलब कि अकबर ने जो आगरा में किला बनवाया था उसके लिए जो 2000 पत्थर काटने वाले और 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी इसको बनाने के लिए। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य, इसको हम लोग देखते हैं।
स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प का ज्ञान भी पता चलता है। मतलब स्मारक जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कि किस तरह का इसमें शिल्प ज्ञान है, किस तरह का मतलब इसका यूज हुआ है, कैसे बनाया गया है। छत का उदाहरण ही देख लीजिए, मतलब छत का उदाहरण ही देख लीजिए। हम चारों दीवारों के आर पार की लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत ही कठिन हो जाता है जब हम मतलब एक विस्तृत अधिरचना वाली विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की मतलब आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो इस कौशल में बहुत ज्यादा निपुण हो। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे थे। मतलब कि वो लोग भवनों में मतलब जो घर होते थे उसमें अधिक कमरा बनाने लगे थे और जो दरवाजे होते थे वो खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार का अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा, मतलब कि वास्तुकला की यह शैली जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। मतलब ये आप लोग याद रखिए क्या कहलाई थी, ये वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, मतलब कि 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में जो है मंदिर, मस्जिद, मकबरा जो होता था, सीढ़ीदार कुएं से जुड़े भवनों का निर्माण इसी मतलब शैली का प्रयोग हुआ है। मतलब इस टाइम पे यही जो शैली था इसका प्रयोग हुआ था। 11वीं शताब्दी के मतलब प्रारंभ में मंदिर का निर्माण जो था 11वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ये क्वेश्चन आता है, मतलब कि तंजावुर में कौन सा मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ज्यादा ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, मतलब इसका जो निर्माण था वो बहुत ज्यादा इजी तो नहीं था। उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी, मतलब देखो उस टाइम पे जेसीबी, क्रेन, ट्रैक्टर उस सब की उतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। जेसीबी और क्रेन तो एकदम नहीं था। शिखर की शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। मतलब कि देखो 90 टन और शिखर पे ले जाना बहुत मुश्किल का काम होता है, वो भी पत्थर इतना भारी होता है। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। मतलब कि उन्होंने चढ़ाईदार रास्ता बनाया कि जैसे नॉर्मल इस तरह का रास्ता बनाया ताकि वो जा सके आराम से उस, वरना ऐसे लेके ऊपर जाना ये तो बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। इसलिए मतलब कि चढ़ाईदार रास्ता बनाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। मतलब कि रोलर द्वारा से इन्होंने रोलर बनाया और भारी पत्थर को उस पर ले गए आराम से, जैसे चढ़ाईदार बना दिया। जैसे देखो इस तरह का बनाएंगे तो आराम से, जैसे हम लोग कभी स्लिप करते हैं कोई चीज़ पे तो इस तरह का आराम से मतलब बार बार आते जाते हैं, तो उन्होंने इस तरह का बनाया। फिर उसके बाद पत्थर को ऊपर चढ़ाया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। मतलब इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो है पथ मतलब रास्ता तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मतलब कि जो चढ़ाई है वो खड़ी ना हो, क्योंकि खड़ी चढ़ाई करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। मतलब मंदिर बन जाने के बाद इसको गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। मतलब मंदिर बन जाने के बाद इसको गिरा तो दिया गया, लेकिन जो उस क्षेत्र के लोग थे इसको बहुत काफी मतलब लंबे समय तक याद रखे। आज भी मंदिर के पास के गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। याद रखिएगा, मंदिर के पास के गांव को क्या बोला जाता है, चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। जिसका जो शाब्दिक अर्थ क्या था, वो चढ़ाईदार रास्ते का मतलब कि गांव। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली परिवर्तन दिखाई दिए। मतलब 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। मतलब ये चापाकार रूप था वास्तुकला का, चापाकार जो था ये रूप था। दूसरा जो हमारा था ये था निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। मतलब निर्माण कार्य में जो था चूना पत्थर सीमेंट का जो प्रयोग था वो बढ़ गया। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। मतलब ये जो सीमेंट होती थी ये उच्च श्रेणी की होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। मतलब पत्थर के टुकड़ों से के मिलाने से कंक्रीट जो था वो बनता था। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण, मतलब कि बहुत विशाल मीन्स बहुत लंबा या फिर बड़ा और अच्छा, जिसका मतलब अर्थ होता है सरलता से तेजी से होने लगा अच्छे ढांचों का निर्माण में जो है स्थल पर ये देखिए, ये नजर देखिए, इस तरह से ये लोग बनाने लगे। इस तरह से राजा वगैरह का देखिए चित्र बनाते थे अपने दीवारों पे ये लोग।
मंदिर जो मंदिर होता था और मस्जिद और हौजों का निर्माण, मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। जो उस टाइम पे मंदिर होता था और मस्जिद, उसका जो निर्माण होता था ना, वो बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। मतलब वो जो था उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा शक्ति भाव का भी प्रदान करते थे। मतलब ये दिखाते थे कि हम जो संरक्षक है, हमारी शक्ति उनके पास बहुत ज़्यादा है, उनके पास धन वगैरह है, और ये भगवान को कितना ज़्यादा मानते हैं। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। मतलब उदाहरण के लिए तंजावुर में जो राजराजेश्वर मंदिर है उसको लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने मतलब कराया था। मतलब देखो भाई, देखो जो राजा होते थे वो करवाते थे, अपने नाम पे भी रख देते थे ताकि ये पता चले कि हमने ही इसका निर्माण करवाया है। अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। मतलब उन्होंने अपने जो उनके देवता थे राजराजेश्वरम की उपासना के लिए किया था। ध्यान दें कि राजा और देवता के नाम ही काफी मिलते जुलते थे। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी भी, लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि राजा किसके रूप में अपने आप को दिखाना चाहता है, तो राजा जो है स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता, मतलब धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम, मतलब कि राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। मतलब इस तरह से ये लोग करते थे। अपने आप को जो राजा मतलब शासक होते थे या फिर जो बनवाते थे, वो अपने आप को मतलब भगवान के स्वरूप मानने लगे थे। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े मंदिर थे उसका निर्माण जो है वो राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता, मतलब मंदिर के जो अन्य जो छोटे छोटे देवता थे कि सहयोगियों तथा अधिनिष्ठों के देवी देवता थे। मतलब जो सहयोगी हो गए या फिर और लोग हो गए, उनके देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा, मतलब यह मंदिर जो था शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप था। मतलब यह विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह के वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। मतलब कि इस तरह से वो लोग अपना न्याय वगैरह करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि शासन को पृथ्वी पे ला दिया है भगवान। मतलब भगवान जो है अपने न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पे ला दिए हैं सबके सामने। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे। मतलब जो मुसलमान सुल्तान होते थे या फिर बादशाह, वो ये नहीं मानते थे कि हम भगवान हैं। किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया। ये याद रखिएगा। मतलब जो फारसी वो थे इतिहासकार, सुल्तान का वर्णन जो करे थे वो अल्लाह की परछाई के रूप में किए थे, कि अल्लाह जो होते हैं भगवान, उनकी मतलब परछाई के रूप में किए थे। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, मतलब दिल्ली का एक मस्जिद है, उससे पता चलता है कि अल्लाह जो थे वो अलाउद्दीन को शासक के लिए चुना था, क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं थी। मतलब कि उसमें जो बहुत ज़्यादा मूसा और मतलब सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं थे। मतलब सबसे जो महान और विधिकर्ता और वास्तुकार थे वो अल्लाह खुद थे। उसने मतलब कि उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था, एक व्यवस्था और संतुलन का कायम किया। मतलब उस देखो एक व्यवस्था और संतुलन जो था वो कायम किया। और हमने इसको सेकंड चैप्टर मतलब थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासकों होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। मतलब सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा जो थे वो शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपनी घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसे ही शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। मतलब इन सब से मतलब जो थे उनको अच्छे से उनके शासन व्यवस्था को और राज्य को ख्याति मिली। ख्याति मतलब कि नाम हुआ उनका, प्रसिद्ध हुए कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितने अच्छे हैं, अब धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, सांस्कृतिक केंद्रों को बढ़ा रहे हैं। व्यापक समझ यह थी कि व्यापक समझ यह है कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। मतलब जहां पे खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा, यानी मतलब कि बारिश होगी, जैसे कृषि वगैरह उपजाया हो सके अच्छे से, फसल वगैरह। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने का कार्य किया गया और बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने सुल्तान जो था इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना एकदम निकट के विशाल तालाब का निर्माण
निर्माण करवाया। मतलब देहली ए कोहना जो था ये दिल्ली में था और उसने वहीं पे मतलब विशाल तालाब का निर्माण, मतलब बहुत बड़े तालाब का निर्माण करवाया, व्यापक सम्मान प्राप्त किया। जब उसने निर्माण किया तो लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ता गया। देखो कोई अच्छा काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसके प्रति जो है वो सम्मान बढ़ता ही जाता है। इस विशाल जलाशय को हौज या सुल्तानी, मतलब देखो इसका नाम याद रखिएगा, क्या कहते थे इसको, इस विशाल जलाशय को हौज या सुल्तानी अथवा सजा का तालाब कहा जाता था, मतलब सॉरी राजा का तालाब कहा जाता था, सॉरी इसको राजा का तालाब कहा जाता था, राजा का तालाब कहा जाता था। चश्मा लगा लेती हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसको मतलब राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं, मतलब कि 3rd चैप्टर जो था उसमें मानचित्र में ढूंढ सकते हैं। हमने देखो 3rd चैप्टर पढ़ लिया, आप उसको देख लीजिएगा वीडियो अगर नहीं देखा। शासक प्राय समान लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। शासक जो थे वो प्राय समान लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों का और मतलब तालाब का निर्माण करवाते, मतलब जो सामान्य लोग थे उनके लिए बड़े छोटे, मतलब जिस प्रकार के लोग होते थे उस प्रकार का वो निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद मतलब कभी कभी वो मतलब किसी मंदिर मस्जिद और फिर जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान, अथवा गुरुद्वारे, मतलब गुरुद्वारे में जहाँ पे मतलब सिख भगवान मतलब सिख के जो मानने वाले लोग थे वह एकत्रित होते थे, उन उपासना स्थान को कहा जाता था का हिस्सा होते थे, वहाँ पे भी मतलब तालाब वगैरह का निर्माण करवाया जाता था। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, देखो मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों का पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा, मतलब कि ऐसी इमारतों पर निशाना साधा, जैसे देखो सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने निशाना साधा था और उसके बाद से ये मतलब कितना लूट उठ के ले गए थे। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा, मतलब पांड्य राजा जो था राजा श्री वल्लभम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से लेकर 851 को पराजित किया था। मतलब इनका जो राजा सेन प्रथम का शासनकाल था 831 से लेकर 851 तक था और इनको मतलब पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि मतलब जो बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति हैं उन्होंने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वो ले गया, मतलब कि सारी बहुमूल्य चीजें जो थी वो ले गया। रत्न में महल, मतलब रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, मतलब कि बुद्ध की जो मूर्ति थी सोने की बनी हुई थी, महल में रखी गई थी। वो विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया, यानी इसको उठा ले गया उसने। सिंहली शासक के मतलब अभिमान को इससे जो आघात लगा था, मतलब सिंहली शासक जो थे उनके आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा घात पहुंचा था। उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था, मतलब कि अब इसका बदला वो लेते, राजा लोग बदला लेते थे। अगले सिंहली शासक ने द्वितीय ने, मतलब अगले जो सिंहली शासक थे सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई, मतलब पांड्यों की राजधानी जो थी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। मतलब जो वो मूर्ति ले गया था बुद्ध की, उसको मतलब ढूंढने का पूरा प्रयास किया गया और मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए ताकि वापस ले जाए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा, देखो 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी शिव मंदिर का निर्माण कराया, मतलब अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। मतलब जो जिन शासकों को उसने पराजित किया वहाँ की जो प्रतिमाएं थी अच्छी अच्छी ले आके उसमें भर दिया इस मंदिर में। इस अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी, मतलब इस अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी, जैसे चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, मतलब चालुक्य वंश के जो राजाओं से उनसे प्राप्त एक सूर्य की पीठिका थी, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, मतलब दुर्गा माता जो थी उनकी कई मूर्तियां। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, मतलब कि उड़ीसा के कलिंग से इन्होंने क्या प्राप्त किया था, भैरव, शिव का एक रूप, तथा भैरवी, मतलब भैरवी जो थी एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त की गई काली की मूर्ति। मतलब बंगाल में जो लोग थे वो काली मूर्ति को, मतलब काली जी को बहुत मानते थे और बंगाल के जो पाल शासक थे उनसे इन्होंने काली की मूर्ति को उठा लाया था। गजनी का सुल्तान, देखो गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, मतलब ये राजेंद्र प्रथम का ही समकालीन था। भारत में अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा अपने धन मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। जो सुल्तान महमूद था उस टाइम पे कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके मतलब
मतलब वो जो था मंदिर को नष्ट करके सोमनाथ मंदिर, जैसे मैंने आपको बताया था, सोमनाथ मंदिर का उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया और मंदिर को तोड़ा, बहुत सारा मतलब कि जो गहना वगैरह था, मतलब जितने भी जेवरात वगैरह थे उठा ले गया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। मतलब कि वो लोग क्या करते थे, जैसे उनके उपासना स्थल पर आक्रमण कर देते थे और उसको ले लेते थे, लूट कर, मतलब जितने सामान होते थे, ज्यादातर मंदिरों में भगवान की सामानें जो थी सोने वगैरह की, हीरे वगैरह की होती थी, उसको लेके जाते थे। बाग तथा मकबरे तथा किले, अब इसमें हम देखते हैं बाग मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई, मतलब मुगलों के अधीन जो वास्तुकला थी वो और अधिक जटिल हो गए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। ये लोग जो थे मतलब व्यक्तिगत रुचि लेते थे, जैसे शाहजहां हो गया। अपनी आत्मकथा में, मतलब अपनी आत्मकथा जो था वो बाबर ने लिखा था, उसने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। मतलब उसने औपचारिक बाग बनवाया था और उसकी योजनाओं का मतलब वर्णन किया है कि किस तरह से ये बना गया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, ये बाग जो होते थे ये दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया, मतलब कि उसने अपनी रुचि का वर्णन किया कि किस तरह हम बाग में इंटरेस्टेड हैं और किस तरह से उसके लिए नियम बनाया जाए, किस तरह से बाग बनाया जाए। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाते थे। मतलब कि 4, देखो 4 समान, जैसे 4 समान, जैसे एक ऐसे करके इन्होंने बांट दिया, तो इसलिए इसको 4 मतलब कि 4 बाग कहा जाता था, 4 बाग कहा था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। 4 बाग बनाने की परंपरा जो शुरू हुई है वो अकबर के टाइम पे हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। मतलब कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जो जहांगीर और शाहजहां ने इसको बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नवाचार हुए। मतलब अकबर के जो शासनकाल थे उसी टाइम पे कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने इस मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय, मतलब हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखा था केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, मतलब कि जो प्रवेश द्वार था ऊंचा था और मतलब मेहराब द्वार था, इसको मेहराबदार बोला जाता था और ये प्रवेश द्वार था और बहुत ज़्यादा ऊंचा था, इस टाइप का ऊंचा भी था। और मतलब मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 मतलब स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ है। याद रखिएगा, मतलब इसका जो निर्माण हुआ था मकबरा का 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। जिसमें एक केंद्रीय कक्ष था 8 कमरों से जो था वो घिरा हुआ था। इस इमारत का निर्माण मतलब यही याद रखिएगा, इस इमारत का जो निर्माण था लाल बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। मतलब इसके जो किनारे थे सफेद संगमरमर से बने हुए थे। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते तैयार बाबर की चित्रकारी थी। 1590 की एक चित्रकारी पर ध्यान दें, ये देखिए ये है, इसको देखते हैं हम। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य के चलते रहे। मतलब शाहजहां जो था वो बहुत ज्यादा उसके टाइम पे वास्तुकला विकसित होता रहा। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, मतलब विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान ए खास और दीवान आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। मतलब दीवान खास और दीवान आम जो योजना थी वो बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिन्हित, मतलब कि जो ये एक विशाल जैसे आंगन हो गया, जैसे हमारे घर में आंगन होता है, दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों सभा भवन भी कहलाती थी। ये क्या कहलाता था, दरबार जो होता था ये चिहिल सुतून या फिर 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। इसका नाम याद रखिएगा, चिहिल सुतून या फिर 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन के विशेष
शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। मतलब शाहजहाँ के जो सभा भवन थे विशेष रूप से मतलब ऐसे बनाए गए थे जैसे मस्जिद के आकार होते थे। उसका उसका जो सिंहासन था जिस मंच पर वो पर रखा था, मतलब उसका जो सिंहासन पर था जिस मंच पे रखा हुआ था, किबला मतलब किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता है। मतलब किबला जो होता है वो नमाज के दौरान जो मुसलमान के सामने की दिशा होती है उसको किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था, मतलब जिस टाइम पे दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। मतलब कि ये दिखाना चाहते कि मतलब पृथ्वी पे जो राजा है वो भगवान या फिर ईश्वर जो होते हैं हमारे उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, या फिर वो अपने मतलब ईश्वर के समान मानते थे राजा को। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। मतलब कि इतना अच्छा वो संगीत था कि जो जानवर होते थे बहुत तेज, मतलब कि वार वगैरह करते थे, आक्रमण करते थे, उनको भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। मतलब कि वो शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, ऐसा चित्र दिखाया गया था। शाहजहां की सार्वजनिक सभा का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। मतलब ये दिखाता था कि न्याय करते टाइम राजा जो है ऊंचे मतलब कुल का हो या फिर निम्न कुल का, सबके साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। मतलब जो है सभी अच्छे से रह सकेंगे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके। शासन के आरंभिक वर्षों में जहां शाहजहां की राजधानी आगरा थी, मतलब शासन के आरंभिक वर्षों में जहां शाहजहां की राजधानी आगरा थी, इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही, मतलब चार बाग जो था उसके योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार ने नदी तट बाग कहते हैं। जिनको इतिहासकार क्या कहते हैं? नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट के मतलब बाग की योजना अपनाई है। यह सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। मतलब कि बाग जो था इसके दक्षिण साइड में था, दक्षिण साइड में। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप के विकसित किया है। दिल्ली में जो है शाहजहानाबाद, उसमें उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। उसमें जो मतलब नया ये शहर बनवाया था उसने, वहां पे शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात, तो जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी, मतलब उसका जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। मतलब कि वो लोग जा सकते थे। अन्य सभी को अपने घर का निर्माण, मतलब अन्य जो सभी लोग थे अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। मतलब कि जो अन्य सभी थे वो यमुना नदी से दूर अपने घर का निर्माण करवाते थे। क्षेत्र और साम्राज्य। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर, गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों को वास्तुकला की शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिर का वास्तुकला शैली फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती है। मतलब कि मिलती जुलती है एक दूसरे से। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूप से वास्तुकलात्मक शैलियों का परिसंचन हुआ। मतलब इसमें मदद मिली कि आराम से एक दूसरे से, जैसे वहाँ का विशाल शैली बहुत अच्छा है, अगले का बहुत अच्छा है, या फिर वो लोग एक दूसरे से मतलब तुलना करके बनाते रहते थे। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। मतलब कि ये लोग विशेष रूप से दक्ष थे, मतलब इसमें माहिर थे ये लोग। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों का यह बांग्ला गुम्बद, मतलब मुगलों का यह जो मतलब कि बांग्ला था गुम्बद, मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी मतलब अध्याय 9 मतलब चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे।
इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों का भी प्रभाव स्पष्ट था। अकबर की जो राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, कई इमारतों पर गुजरात मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता था। फतेहपुर सीकरी का जो किला था, जो बहुत सारे इमारतों पे गुजरात मालवा वास्तुकला शैली जो था उसका प्रभाव दिखता था। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली का निरंतर प्रयोग में रहता था। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं को राजा बनाया या फिर राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, यह शैली अपनाई, फिर ये शैली उन्होंने अपनाई। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं सीटेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए इस चैप्टर से उसको देखते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे, मुगल जो थे वो 2 महान शासकों के वंशज थे, इसमें पूछा है। दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया है मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे तथा पिता की ओर से इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। इसमें पूछा है कौन सा सही है। इसमें देखो ऑप्शन डी सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2, ये दोनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मुगलों के मुगल के अपने को मंगोल कहना पसंद करते थे। क्या ये लोग अपने को मंगोल कहना पसंद करते थे? नहीं, ये गलत है। मुगलों को अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। मुगल जो थे अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र कैसे किया? बनवा के किया। तो दूसरा सही है लेकिन पहला गलत। इसमें गलत पूछा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था? तो फिर बाबर जो था देखो दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लिया था और आगरा पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली और आगरा पे। ये क्वेश्चन है खानवा का युद्ध, इसमें सही युग्म मिलाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें हमें बताना है। पहले तो हमें देखना है कि खानवा का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था क्या? नहीं भाई, खानवा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कहाँ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ तो पानीपत का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद पानीपत का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था क्या? ये पूछ रहा है, ये भी गलत है। चंदेरी का युद्ध जो था वो 1528 चंदेरी का युद्ध जो था 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था। बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था, ये सही है। घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखो जहाँ पे 3 और 4 सही, तो ऑप्शन 3 जो सी है वो सही है। खानवा का युद्ध देखो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में नहीं हुआ था और पानीपत का युद्ध 1527 में भी नहीं हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कि खुर्रम किसका बेटा था? तो खुर्रम जो था वो जहांगीर का बेटा था। खुर्रम जो था वो जहांगीर का बेटा था, तो इसका राइट आंसर है जहांगीर का बेटा था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह पे कैद कर लिया गया था? तो शाहजहां को अंतिम दिनों में आगरा में कैद कर लिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आगरा में कैद कर लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैंने करा दिया, मैंने आपको पूरा ब्रीफ में वीडियोस करा दिया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।